हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए अंशुल अग्रवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 2 ऑफ एन अमेजिंग टॉपिक, सीए फाउंडेशन का सिंगल एंट्री सिस्टम। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे इस टॉपिक को काफी निग्लेक्ट करते हैं बिकॉज सबका ऐसा कहना है कि ये टॉपिक जो है काफी टाइम कंज्यूमिंग है। वेल, बात तो बिल्कुल सही है, टॉपिक बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है और मैं ये कहीं पे नहीं कह रहा हूं कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन कब तक, जब तक आप इसकी ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। द मोमेंट यू प्रैक्टिस दिस टॉपिक परफेक्टली, फिर ये टॉपिक बहुत आसान लगने लगता है और फिर ये टॉपिक पे बहुत मजबूत पकड़ आ जाती है। और मजबूत पकड़ आ गई तो मान के चलो आपके 8 से 10 मार्क बिल्कुल वाले पक्के। ठीक है, चलिए, वो सभी बच्चे जो मुझे नहीं जानते उन लोगों के लिए मेरा नाम है CACS अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं पिछले 12 सालों से सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं पुणे में पढ़ाता था, ऑफलाइन मेरी खुद की एकेडमी थी। फिर बाद में मैं अनअकैडमी पे गया, अनअकैडमी पे मैं अनअकैडमी सीए का डायरेक्टर बना। मैंने अनअकैडमी में पूरी सीए कैटेगरी को बिल्ड किया। उसके बाद में आई मेड एकाग्रता सीए एंड नाउ आई एम डूइंग माई ओन ऑन माई ओन। जिंदगी बस इसी का नाम है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते पे कुछ यादें छोड़ जाता है। तो बस हम हमारी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ यादें रास्ते में छोड़ते जा रहे हैं। तो यार सिंपल सी चीज है, दिल से, दिमाग से, प्रोफेशन से, पैशन से, हर एक तरह से टीचर थे, टीचर हैं और टीचर ही रहेंगे। ठीक है, चलिए। सो आप लोग ना अगर कोई नए हैं तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा लेक्चर नंबर 1 से देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, आपके लिए यूजफुल प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी। भाई मैं फालतू चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखता ही नहीं हूं, जो काम की चीजें वही चीजें यहां पे लिखता हूं। जो लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, सबको मेरा सलाम। जय जिनेन्द्र, जितेश भाई, रिद्धि अग्रवाल, समीर शेख, रंजना झाकर, नील थॉमस, निष्ठा अग्रवाल, पुनानी हिमेश, सभी का बहुत 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 स्वागत है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक ये कल। चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला पेज हमने सेल्फ एनालिसिस का छोड़ा था ब्लैंक, बेसिक्स हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चंस की तरफ आज हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन बेसिक्स है जरूरी। हम लोगों ने देखा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं, बिकॉज दो सिचुएशंस होती है। पहला, जब फर्स्ट टाइम कोई अकाउंटिंग करता है अपनी फर्स्ट टाइमर्स के लिए, या फिर दूसरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, लेकिन ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये डिस्ट्रॉय हो गई, मिसप्लेस हो गई ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स और एनीथिंग, फायर, फ्लड और अर्थक्वेक, एनीथिंग। ठीक है, वाई डू वी नीड टू डू अकाउंटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? एक बेसिक डिस्कशन हम लोगों ने किया था, नथिंग रेलेवेंट टू अकेडमिक, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हर चीज हम मार्क्स के लिए तो करते नहीं है। अंशुल सर की क्लास में आने का बोले तो क्या, फुल टू एकदम नॉलेज लेने का। फिर हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया। हमने देखा कि यार बिजनेस में, धंधे में होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पहले प्राइमरी बुक्स, फिर सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर उससे हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ये जो ट्रायल बैलेंस होता है, शर्मा जी गुड इवनिंग, ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ये क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि क्या हमारी अकाउंटिंग अरिथमेटिकली सही है या नहीं है। इट जस्ट शोज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अवर अकाउंटिंग। ट्रायल बैलेंस के दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड which signifies debit balances which relates to expenses and assets, and credit balances relating to incomes and liabilities। हमने यहाँ पर देखा बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन और फिर क्लोजिंग और एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स, जो टॉपिक हमने देखा है। फाइनल अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दो, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन एंड देन टू असर्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, ये दोनों चीजें देख लेने के बाद में हमने समझा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को कि आखिर ट्रेडिंग अकाउंट कोनो चिड़िया का नाम है। ई ससुरा ट्रेडिंग अकाउंट कोनो अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट ससुरा डेबिट होत है जब गुड्स हमार बिजनेस में आत है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होत है जब गुड्स हमार बिजनेस से जात हैं। फिर हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है समथिंग, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट में आता है सेल्स, ड्रॉइंग्स, चैरिटी, लॉस, एडवर्टीजमेंट्स एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। यहां से हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखा था। फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट।
दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ससुरा ई वो गुड्स है जो अभी तक बिका नहीं है मुन्ना, ये वो गुड्स है जो हमारे पास है और बिकने के लिए तैयार है, समझ गए मुन्ना? हाँ। फिर हमने देखा कि भैया टोटल परचेज का मतलब क्या होता है, ये टोटल परचेज का मतलब होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ये ससुरा क्रेडिट परचेज किधर से मिलेगा? हम देखेंगे यहां पर क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर बोले तो का ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब ससुरा वो लोग जिनसे हम उधारी पे गुड्स लिए हैं, जिनसे हम उधारी पे गुड्स लिए हैं उनको हम क्या पैसा देना बाकी है मुन्ना, ठीक है। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोगों ने देखे थे, हमने समझा ये पर्सनल अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। रिलेटेड अकाउंट है बिल्स पेबल अकाउंट। फिर हमने देखा टोटल सेल्स, ठीक इसी तरह डेटर्स अकाउंट और फिर हमने रिलेटेड अकाउंट देखा यहां पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। नाउ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू असरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? तो मैं यहां पर एनालाइज करूंगा मेरे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को। तो सपोज मैं कहता हूं कि मैंने बिजनेस में सपोज 50,000 रुपए लगाए थे। आई हैव इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज इन माई बिजनेस, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर माई कैपिटल इज 90,000। तो ये जो 40,000 रुपए से मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ है, ये किस कारण से इंक्रीज हुआ है ये देखना बहुत जरूरी है। सो आई नीड टू सी द चेंज इन कैपिटल। जब मैं कहता हूं चेंज इन कैपिटल, तो चेंज इन कैपिटल का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। आई मीन क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब इन दोनों में जो भी कैपिटल इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, वैसे तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट इन कॉमन पार्लेंस, इन जनरल सेंस, उसका रीजन ये होता है कि अगर आपका कैपिटल बड़ा है मतलब आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, और अगर आपका कैपिटल घटा है मतलब आपके बिजनेस में लॉस हुआ है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से हमारी जो बैलेंस शीट बनती है, जिसको हम यहां पर कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, SOA। ये जो बैलेंस शीट बनती है इसमें है एसेट साइड, इसमें है लायबिलिटीज और बैलेंसिंग फिगर होगा कैपिटल। मतलब यहां पर बेटा जी हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? हमारा इक्वेशन यहां पर बनेगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स, therefore capital is equal to assets minus liabilities। अब मैं अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे ओपनिंग एसेट्स मिलेगी, ओपनिंग लायबिलिटीज मिलेगी और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा ओपनिंग कैपिटल। और अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे क्लोजिंग एसेट्स मिलेगी माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज होगी और दोनों का डिफरेंस क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल होगा। समझ में आया? और मैं जब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के डिफरेंस को एनालाइज करूंगा तब जाकर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी। तो यहां पर पिक्चर में आता है हमारा तीसरा लेजर अकाउंट, जिसको हमें देखना है। क्या है? तीसरा लेजर अकाउंट। तीसरे लेजर अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है बेटा जी? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट मींस इट्स क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी है, इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। आपको पता है बिजनेस में कभी भी ओनर को उसके नाम से नहीं बुलाया जाता। जैसे सपोज करो बिजनेस का ओनर है राम, तो आप या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट या फिर आप लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट। क्यों ऐसा? क्योंकि अपने घर में देखना कभी मम्मी पापा को नाम से नहीं बुलाती। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया भाभी जो है वो क्या बुलाती है? अरे ओ टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, है ना? टप्पू के पापा बुलाती है। बाकी जेठा जी बुलानी नाम से ले, जेठा जी नहीं, टप्पू के पापा। घर में देखना मम्मी पापा को कैसे बुलाती है? अरे ओ अजी सुनते हो, अजी, ए जी, ओ जी, ओ लो जी, सुनो जी, आ ओ ई, ऐसे अलग अलग नाम से मम्मी पापा को बुलाती है, पर कभी भी मम्मी पापा को नाम से नहीं बुलाएगी। जैसे हिंदू समाज में या हिंदुस्तानी समाज में पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, वैसे ही धंधे में, बिजनेस में हम बिजनेस के ओनर का पति का नाम नहीं लेते, इसीलिए हम यूज करते हैं वर्ड कैपिटल, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज।
ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। क्योंकि ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं तो इस वजह से यहां पर बिजनेसमैन का जो पैसा बिजनेस में लगा है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, वो एक लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। तो कैपिटल अकाउंट में आता है ओपनिंग कैपिटल। फिर अगर कुछ एडिशनल कैपिटल आपने करंट ईयर में इंट्रोड्यूस किया है तो वो एडिशनल कैपिटल आता है। फिर उसके बाद में आता है करंट ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट आता है। डेबिट में आता है ड्रॉइंग्स, अगर लॉस हुआ है प्रॉफिट या लॉस होगा। और फिर बाद में आता है क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर मैं इसी को लेजर अकाउंट ना बनाकर एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना दूं तो फिर क्या होगा? तो मैं यहां पर ये देखूंगा कि भाई मैं डेबिट माइनस क्रेडिट करूंगा, मतलब क्लोजिंग कैपिटल एड नेट लॉस एड ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट माइनस कैश और एडिशनल कैपिटल विल बी इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। स्वाति मैम आपका नाम लेती है क्या? हाँ, स्वाति मैम मुझे बुलाती है। अंशुल, ओ अंशुल, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाति मैम मुझे मेरे नाम से। अब देखो भैया, ये तो मॉडर्न जमाना है, अब क्या करें भाई साहब, देखो क्या करें, औरों को आती नहीं और मेरी है कि जाती नहीं। ऐसा मैम बोलती है, मैं नहीं बोलता, ऐसा मैम बोलती है। रे बाबा, मैं नहीं बोलता। ठीक है, हो गया क्या? चलो, हो गया तुम्हारा मस्ती। हाँ, निजी जिंदगी में झांकने की आदत नहीं गई। बुआ जी बनकर बैठे हैं सब जने यहाँ पर मेरे ना, बुआ जी। बहुत बढ़िया। कमी मत महसूस होने दो बुआओं की, बहुत ही बेकार बच्चे हैं। बुआओं की कमी महसूस मत होने देना कभी तुम लोग हैं। हाँ, बस बुआपंती करवा लो हमसे, बस, है ना। हीरोपंती होती नहीं, बुआपंती छूटती नहीं है। आ गए अपनी वाली पे। हाँ, बस आ जाओ क्लास में वापस। समझते नहीं है यार। एक मिनट रुको, मैं आपका ट्रैकर अपडेट कर दूं। कल की क्लास थी हमारी 1 दिसंबर की। कल हमने क्या किया? एक्सप्लेन्ड बेसिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आज ही मेरी बुआ आ गई घर पे। ओहो हो रिद्धि, बस अब बहुत ही जल्दी होने वाली है तो सिद्धि। बुआ आ गई ना तेरे घर पे, बस हो गया अब तेरा काम। अब तू किधर की नहीं बची रे, तू किधर की नहीं बची। तू, तेरा नाम रिद्धि बदले, अब तू तेरा नाम रिद्धि की जगह टेड्डी कर दे, है ना, टिड्डी। हाँ, टिड्डी। अब बस 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 हो गया तेरा काम। तू गई रे, ए तू जा रे, तू जा रे, तू जा, तू गई अब तू बची नहीं रे, किधर की नहीं बची तू। चलो हम लोग करते रहे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ये तो छोड़ो इसको, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, आई का इल्लू नंबर 1 और इल्लू नंबर 2 अभी हम करेंगे सॉल्व। ऐप वाले रेफरेंस लिख देना L49। ए तू जा रे, तू जाना जाना जाना। अगर बुआ की जगह कोई और होती थी ना तो मैं उससे कहता था, माइक ना सीख लाओ, थोड़ी फीलिंग्स के साथ। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया। इससे ज्यादा नहीं गाने का, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी भाई। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बस बुआ जी को प्रणाम, है ना, बुआ जी को मेरा प्रणाम। चलो रे, क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, टाइम पास करवा लो बच्चों से। हाँ, काम की बातें मत करवाओ, टाइम पास तो फुल ऑन करवा लो भैया। फिर तो देखो हमारा तांडव, अलग ही लेवल का तांडव मचाएंगे, अलग ही लेवल का तांडव मचाएंगे। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 1 में फटाक से आकर लेजर अकाउंट बना लो 5 से 6 लाइंस का। बस बस समीर, कर ली फूफा वाली हरकतें, हो गया, हो गया, अच्छा लगा। हाँ, अच्छा ये गाना मैम के लिए था, रोमांटिक मूड। ठीक है, अभी ये गाना एक आप लोगों के लिए, ठीक है। सपना जहां
दस्तक न दे चौखटती वो आगे मेरी बातों से थी तादाद में खामोशियाँ ज़्यादा मेरी जब से बढ़े तेरे कदम चलने लगी। बहुत ही खूबसूरत गाना है। अब ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके एंड में कहते हैं मेरे दिल में जगह खुदा की बाकी थी, देखा वहां पे। तो अमेजिंग गाना है, बहुत बढ़िया। हो गया हो गया, ये भी मैम के लिए। अरे भाई साहब, अमेजिंग। सुना हुआ है ना गाना, सोनू निगम सर का गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी सुबह इस गाने से होती है। गाने की जो मूवी है, मूवी का नाम है ब्रदर्स, और जैकलीन फर्नांडिस और अक्षय कुमार का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, बहुत हाई पिच का सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, हो गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी, आ जाओ। Raju does not maintain proper account records of his business. However, he provides the following information. ओपनिंग कैपिटल है 10,000। चलिए आ जाओ, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। क्लोजिंग कैपिटल है 12,500। क्लोजिंग कैपिटल का आएगा डेबिट साइड में सबसे नीचे, टू बैलेंस कैरीड डाउन 12,500। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्रॉइंग्स जब करते हैं तो आपका कैपिटल रिड्यूस होता है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैपिटल एडिड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 3750। एंट्री क्या होती है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश और बैंक 3750। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो मैं डेबिट की टोटल लेता हूँ, वो आती है 15,500, क्योंकि डेबिट की टोटल ग्रेटर है। फिर मैं इसको लिखता हूँ क्रेडिट में 15,500, 15,500 माइनस 10,000 माइनस 3750 1750। ये है मेरे करंट ईयर का नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल, तुझे गालावर पिंपल। ठीक है, फिर जिस दिन हमारे क्लास का लास्ट डे होगा, हमारी बैच का लास्ट डे होगा, उस दिन मैं आप लोगों को एक गाना डेडिकेट करूंगा। अरे रे रे रे, बहुत हार्ड फीलिंग्स हो गया ना, हार्ड फीलिंग्स के साथ गौर फरमाइएगा ना। आज की क्लास तुम लोग डिलीट करवा के मानोगे, मूड बना दिया तुम लोगों ने। ठीक है, हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, कल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी। हाय हाय, इतना खूबसूरत सॉन्ग। लेकिन मैं फिर भी एक चीज कहना चाहूंगा अपने सारे बच्चों को और सारे बच्चों के लिए, ठीक है, जो भी ऐसा फील करते हैं कि मेरा उनके साथ लास्ट लेक्चर है। ठीक है, काफ़ी बच्चे ये फील करते हैं कि सर
हमारी बैच खत्म हो जाएगी, फिर आप हमको नहीं मिलोगे, हम आपको नहीं मिलेंगे, हम कैसे रहेंगे ये वो। तो मैं आप लोगों के लिए ना डायरेक्ट दिल से एक चीज कहना चाहता हूँ, नो सॉन्ग, नो बनावटी थिंग, डायरेक्टली रिटर्न फ्रॉम दिल से। खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाऊंगा, धड़कन बनकर सीने में उतर जाऊंगा। खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाऊंगा, धड़कन बनकर सीने में उतर जाऊंगा। अजी जरा महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर होते हुए भी करीब नजर आऊंगा। जो आया मैं करीब तो दूर नहीं कर पाओगे, जो आया मैं करीब तो दूर नहीं कर पाओगे, चाह कर भी फिर तुम मुझे भुला नहीं पाओगे। मुझे भुलाने पर मेरी चाहत तुम्हें बड़ा सताएगी, पहले हंसाएगी, गुदगुदाएगी और फिर बड़ा रुलाएगी। फिर तुम्हें ऐसे रोते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा, फिर तुम्हें ऐसे रोते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा। कसम हमारी दोस्ती की, स्वर्ग में भी रहा तो लौट आऊंगा, वादा है मेरा। दिल से पुकार कर देखना, चाहे आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो और फाइनल में हो, आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, बस पक्का वाला प्रॉमिस है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। 11 रुपए मेरे लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है, बहुत अनमोल है भाई। 11 रुपए आपने दिए, प्यार से दिया हुआ तो एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आखिरी की 3 क्लासेस बची है हमारी। हाँ, राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। ही इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। सो 1 अप्रैल को जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन का कैपिटल है ₹1 लाख। ठीक है, on 31st March 2022 he has the following information available as per the single entry system maintained by him. So beginning of the year की डेट कौन सी होगी? 1 अप्रैल 2021। एंड ऑफ द ईयर की डेट होगी 31 मार्च 2022। सो दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल है मेरा 1 लाख, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल मुझे नहीं पता। ठीक है, निकालेंगे। अब आपको 31 मार्च 2022 की इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आपको दिया है कैश बैलेंस। तो बेटा जी कैश बैलेंस मेरी क्या है? एसेट है। इन्वेंट्री एसेट है। रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स एसेट है। मशीन मेरी एसेट है। पेएबल टू विनोद, पेएबल मतलब मेरी लाइबिलिटी है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये भी मेरी लाइबिलिटी है। ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये कैपिटल में जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे दोस्तों ओपनिंग कैपिटल पता है, वो है 1 लाख रुपीज, ठीक है। मुझे निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल मुझे नहीं पता, बट क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? मैं बनाऊंगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जहां पर मैं लूंगा एसेट्स, उसमें से माइनस करूंगा लाइबिलिटीज, और फिर जाकर मुझे मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल, है ना। बहुत बढ़िया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2022। फटाक से फॉर्मेट बना लीजिए क्विकली, मैं वेट कर रहा हूं। फटाक से बना लो, नहीं तो और एक गाना निकल जाएगा अंदर से। हाँ, आज तो भैया मूड बन गया है, डेंजर वाला एकदम, है ना, एकदम ऐसा धड़ाक मूड बन गया एकदम धन्नाट। So I don't know if you heard about this or not, but it's a very beautiful song. हल्की सी बरसात में, पहली मुलाकात में, पहली ही पार में दिल को मेरे ले गई, चाहत के इकरार में अनजाना गम दे गई, आई जब सामने। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, अभिजीत सावंत, लफ्जों में कह ना सकूं। अमेजिंग सॉन्ग, अमेजिंग सिंगर, फैंटास्टिक, द वेरी फर्स्ट इंडियन आइडल 2003 और 4, अमेजिंग।
हाँ बेटा, तू तो लिख देगा गा लो सर, मत रोको खुद को, लेकिन यूट्यूब तो मुझे रोक देगा ना। ये जितने भी गाने मैं गा रहा हूँ सबकी पेनल्टी ठुकने वाली है, सबकी पेनल्टी। लेकिन ठीक है यार, सोचा चलो ठीक है, एक आधी पेनल्टी बच्चों के नाम, क्या फर्क पड़ता है। चलो, हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। चलो, एसेट्स और लाइबिलिटीज लिस्ट डाउन करना है। तो मेरे पास है मशीन 85,000, सबसे ऊपर मैं फिक्स एसेट लिखता हूँ ना, तो मशीन आई मेरे पास 85,000, चेक करिएगा, मशीन 85,000। फिर मेरे पास है रिसीवेबल्स, डेटर्स 31,000। मेरे पास है इन्वेंट्री 34,800। मेरे पास है कैश 3,200। बहुत बढ़िया, चेक करेंगे सभी जने। एसेट्स आ गई। लाइबिलिटीज में मेरे पास है लोन, बैंक लोन 10,000। ऊपर से एक लाइन में हेडिंग लिख देता हूँ कैपिटल, फिर बैंक लोन 10,000। इसके बाद में है पेबल्स, मतलब क्रेडिटर्स 12,000। दैट्स ऑल। सो अब हम क्या करेंगे, एसेट्स की लेंगे टोटल 85,000 प्लस 31,000, 34,800, 3,200, 1,54,000। इसको लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में 1,54,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000। सो मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिला 1,32,000। अब देखना, मुझे ओपनिंग कैपिटल पता है 1,00,000, मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता है, और करंट ईयर में ड्रॉइंग्स हुए हैं, चेक करना है ना। करंट ईयर में ड्रॉइंग्स हुए 24,000 के। आई हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, पहले समझ लो फिर हमेशा की तरह छाप लेना, है ना। नाउ माई ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज 1,00,000 रुपीज, माई क्लोजिंग कैपिटल इज 1,32,000। ये मुझे कहाँ से मिला, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। एडिशनल कैपिटल करंट ईयर में कुछ भी नहीं दिया, ये इक्वेशन हमने पिछले क्वेश्चन में बनाना सीख लिया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। ड्राइंग्स मुझे दिया है, ड्राइंग्स कितनी है करंट ईयर में, 24,000, ये लेस होती है, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ये फिगर मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो 1,00,000 माइनस 24,000, ये होता है 76,000। सो अब अगर 76,000 में मैं 1,32,000 माइनस करता हूं, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट जो है करंट ईयर का वो है 56,000। चेक ऑल ऑफ यू। नाउ डोंट एक्सपेक्ट कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये उसका बेस बना रहा है, आपका बेस बनता जा रहा है दोस्तों। यहाँ से समझ में आ रहा है, मतलब कल की क्लास में विल बी गुड टू गो विद द फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी। पूरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस कर लेंगे हम कल की क्लास में। लेकिन वहां तक तब पहुंच पाएंगे जब हम यहां पर ये क्वेश्चंस करेंगे ना। हाय आदित्य, गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र। कल के हमारे लेक्चर्स से ना हम अब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। सब लोग मुझे बस ये बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम की क्लासेस में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये बता दो। इतना जानना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है। आई हैविंग फन ऑल ऑफ यू। यार हंसी मजाक करेंगे, है ना, क्योंकि जो है समा कल हो न हो। सो हमें नहीं पता कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या है क्या नहीं है। हमें तो सिंपल सी चीज़ पता है कि भाई बस अपना बेस्ट देते चलो, आगे बढ़ते चलो, अपना बेस्ट देते चलो, आगे बढ़ते चलो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।
डन। अब सुनो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सब लोगों को होमवर्क करना है, L49 का होमवर्क है, ठीक है। जो लोग सिर्फ यूट्यूब से देख रहे हैं, नो नीड टू वरी, बिकॉज ये क्वेश्चन मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 3 और 4 है। मॉड्यूल के 2 इलस्ट्रेशन है, 3 और 4। सो बेसिकली एक में आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है 3 में, और 4 में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो वो दोनों मर्ज कर तो जो अभी हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया ना, वैसा ये क्वेश्चन है। 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। 31 मार्च 21 से ओपनिंग डेटा से बनेगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जहां से आपको मिलेगा ओपनिंग कैपिटल। फिर 31 मार्च 22 से बनेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जहां से मिलेगा आपको क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को हम लोग करेंगे कंपेयर, और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तब जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग प्रॉफिट निकाल पाएंगे, है ना। क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ वंडरफुल डे। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।